नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। तो सुबह से ही ताबड़तोड़ एमसीडी चुनाव के रुझानों को साफ साफ तरीके से न्यूज इंडिया 24/7 आप तक पहुंचा रहा है और अब तकरीबन जो तस्वीर है वो साफ होती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी और भाजपा में। जहां जब काउंटिंग शुरू हुई थी तब एक तरफ भाजपा धड़ल्ले से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी, जो उसके सीट से वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे टाइम बढ़ा और उसके बाद जो तस्वीर है वो धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। और अब जो तस्वीर है तकरीबन ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को 107 के आसपास सीटें मिल रही है और आम आदमी पार्टी 127 और 28 के आसपास आगे बढ़ रही है। और ऐसे में हम आपको पल पल की अपडेट बता रहे हैं। दिल्ली एमसीडी का चुनाव इस बार इतना अहम रहा कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने भी नारा दिया है। बैनर्स पे, होर्डिंग्स पे आम आदमी पार्टी के कार्यालय में नारे को लगा दिया गया है। बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली एमसीडी के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है। रुझानों के साथ नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। एमसीडी में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। कुछ ही घंटों में तस्वीर और साफ हो जाएगी। 52% वोटों की गिनती अब तक पूरी हो चुकी है। तो बड़ी बात यह है कि 52% वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है और अभी जो लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं उनमें देखा जा सकता है कि आखिर कौन सब प्रत्याशी है सबसे ज्यादा आगे नजर आ रहा है। तो लगातार एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के कितने कैंडिडेट अब तक जीत चुके हैं, कांग्रेस के कितने कैंडिडेट जीते हैं। हालांकि कांग्रेस को लेकर भी कहा जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में कांग्रेस नजर आएगी। और ऐसे में जो रुझान है उस पर पार्टी को एमसीडी के अंदर भी बड़े वक्त पे जो है हम लोग जो है देखेंगे। कुछ दिनों में अपनी मजबूरियां होती हैं, डर भी होता है सिस्टम से कि कहीं खोल के देख तो नहीं रहे कि कौन किसको वोट डाल रहा नहीं डाल रहा। अब जब ईवीएम खुली है ये ट्रेंड बिल्कुल बदल जाएगा और आप देखेंगे आम आदमी पार्टी जीतेगी। हमने पहले भी कहा था कि दिल्ली नगर निगम में माननीय प्रधानमंत्री जी का काम है, इनका भ्रष्टाचार है और 15 साल के निगम के किए हुए काम है। तो भारतीय जनता पार्टी निगम में सरकार बनाएगी और निश्चित रूप से हम निगम में अच्छी एक बढ़त लेके चल रहे हैं। शुरुआती अभी चौथे पांचवें राउंड की काउंटिंग हुई है। जैसे जैसे इससे आगे बढ़ेगा ये लीड हमारी और बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है और जब मैं ये कह रहा हूं उसका रीजन है, याद करिए पिछले इलेक्शंस के अंदर भी 2017 में तमाम सर्वेस, तमाम एग्जिट पोल्स ने कहा था बीजेपी की 50 सीटें आएंगी, लेकिन रिजल्ट क्या निकला, बीजेपी 2/3 मेजोरिटी में आएगी। और इस बार भी जब आप डिस्क्लेमर लिखते हो, चुनाव सर्वे में कहते हो कि 3-4% प्लस माइनस होता है, छोटा चुनाव है, छोटा चुनाव 300-400 वोट्स इधर या उधर होना विल मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, इसीलिए हम कॉन्फिडेंट हैं कि अगला मेयर दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। नगर निगम में अपना मेयर बनाएगी और दिल्ली की जनता के लिए सेवा करेगी। ये ट्रेंड्स गलत साबित होंगे। मैंने पहले भी आपको अगर याद हो तो आपने एक बार सवाल पूछा था, मैंने कहा था कि एग्जिट पोल्स नगर निगम के चुनावों में मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट्स को जांच के उसको अपने अंदर समावेश नहीं कर पाते हैं, इसलिए एग्जिट पोल 100% गलत होंगे और वो नतीजे बता रहे हैं। पार्टी और भाजपा के प्रवक्ताओं को आपने सुना, नेताओं को आपने सुना, लेकिन अब बारी हमारे स्टूडियो की तरफ है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी स्टूडियो में बैठे हुए हैं और ऐसे में हम रुक कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत प्रेम कुमार जी। सुबह से ही आपकी भी नजर बनी हुई है, जिस तरीके से ट्रेंड देखिए आप, एक मार्जिन होता है, मतलब अगर इकोनॉमी की तरफ हम ध्यान दें तो वहाँ पे जो सिंबल्स बनाए जाते हैं कि कैसे आप धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं। तो ऐसे में आप देखिए स्टार्टिंग में तो बीजेपी लीड लेती हुई नजर आई थी, लेकिन अब लीडिंग पोजीशन पे आप देखिए आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। और जो अंदाजा अनुमान लगा रहे थे लोग कि 100 सेंचुरी के पार भाजपा जाएगी, लेकिन वो जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाएगी। हालांकि भाजपा वाले ये भी कहते सुनाई पड़ गए कि सेंचुरी हमने क्रॉस कर लिया। कहां आम आदमी पार्टी 250 के पार बता रही, 250 के आसपास की सीटें बता रही थी, लेकिन देखिए हम 100 के ऊपर चले गए। प्रेम कुमार जी देखिए, मूल बात यह है कि इस चुनाव में एग्जिट पोल को बेस ना बनाएं। एग्जिट पोल कुछ भी नहीं होता है और वो उस पर अलग से चर्चा हो सकती है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सीटें घटी हैं, दोनों को नुकसान हुआ है और आम आदमी पार्टी फायदे में रही है। ये इस चुनाव का टेक अवे है। और दूसरी बात है कि बीजेपी चूँकि एमसीडी में 15 साल से सत्ता में थी और उसके बाद
ये दावा था कि इस बार भी वो जीतेगी और आम आदमी पार्टी जो कि रिप्लेस करेगी ऐसा लोग मान रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी को वो लैंडस्लाइड विक्ट्री वाली बात नहीं रही है। तो जनता ने एक लगाम भी दिया है, निरंकुश बहुमत नहीं दिया है। ये बहुमत अगर मिलता भी है तो ये बहुत सावधान सचेत करते हुए बहुमत है। यानी जो करप्शन को मुद्दा बना रही थी बीजेपी, आम आदमी पार्टी, दोनों एक दूसरे के खिलाफ उसको संज्ञान में लिया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली में जहां 7 लोकसभा सीट, प्रेम कुमार जी, दो एमसीडी चुनाव को अगर हम देखें तो दो महत्वपूर्ण मुद्दे रहे एमसीडी चुनाव में। एक रहा शराब, दूसरा रहा मसाज, जिसकी चर्चा देश और दुनिया में हुई। लेकिन यहां अगर आप रुझानों को देखें, आंकड़ा जब साफ होता नजर आ रहा है तो दिल्ली की जनता ने मसाज पे ध्यान नहीं दिया। आप देखिए जिस तरह से रुझान आए हैं और 100 के पार बीजेपी गई है, इससे लग रहा है कि शराब बड़ा मुद्दा रहा जिसके बेसिस पे दिल्ली वालों ने वोट किया है। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि दिल्ली की जनता ने सभी मुद्दों पर ध्यान दिया। तो मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास हैं और विधानसभा की लगभग सभी सीटें, समझिए 70 में 65 आप आम आदमी पार्टी के पास है। कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। तो उस हिसाब से तो यहाँ पर कांग्रेस को एमसीडी में परफॉर्मेंस नहीं के बराबर लोग मान रहे थे कि नहीं कर पाएगी। दोनों समझिए, इसके बावजूद अगर कांग्रेस खड़ी है और 8-10 सीट पाती दिख रही है। कांग्रेस सर एक खाता खोल ही लिया फाइनली, क्योंकि सवाल कुछ समय पहले यही हो रहा था कि क्या खाता भी खोल पाएगी कि नहीं पाएगी कांग्रेस। अब कितना इंपॉर्टेंट रोल हो गया कांग्रेस का नतीजों के लिहाज से? इसी बात को मैं चुनाव को ही एनालाइज कर रहा हूं कि कांग्रेस को इसके बावजूद अगर 8-10 सीटें मिलती दिख रही हैं तो इसका मतलब है कि जनता ने आम आदमी पार्टी को भी बहुमत दिया है, लेकिन या बहुमत देती दिख रही है तो एक संकोच के साथ, एक जिम्मेदारी के साथ। वहीं बीजेपी को जरा उनसे मिलवा देते हैं अपने दर्शकों को। हमारे साथ शुभ मल्होत्रा, शेरावत जी भाजपा से, और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ी हैं, मंजरी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। थोड़ी देर में अजय वर्मा, कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता, वो भी जुड़ जाएंगे। लेकिन शुरुआत, क्योंकि प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम एनालिसिस बता ही रहे थे, हम सीधा भाजपा के जो हमारे साथ नेता बैठे हुए हैं उनके पास चलती हूँ मैं। शेरावत जी, भाजपा का जो आंकलन है, आप देखिए एमसीडी चुनाव को लेकर के आक्रामक प्रचार एक तरफ, दूसरी तरफ जो जिस माइंडसेट से भाजपा ये कह रही थी कि 15 साल ना भूलें, 15 साल के बाद भी हम वापसी करेंगे। हालांकि तमाम एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि 90 के आसपास भाजपा सिमटेगी, लेकिन सेंचुरी पार कर गई। और इसी में भाजपा इस वक्त खुश भी नजर आई कि चलिए कम से कम हम 100 के पार तो गए। अगर आम आदमी पार्टी की सीटें घटी हैं जहां वो 180 के आसपास का टारगेट दे रहे थे, तो वो जीत देख रहे हैं, वो जीत देख रहे हैं आपने। लेकिन आकलन करना होगा भाजपा को। क्या तैयार है भाजपा की अभी से एमसीडी के लिए आकलन करें? देखिए, पहली बात तो मेरा आग्रह है कि अभी और 1-1.5 घंटा आप वेट करें, उसके फाइनल नतीजों को आने दें, क्योंकि अभी इलेक्शन। जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। 52% वोटिंग गिनती हो चुकी है, ये भी ध्यान में रखिएगा अजय जी। बिल्कुल सही कह रही है हमारी सहयोगी। जी, मैं फिर वही कर रहा हूँ। अब जैसे जो विनिंग सीट्स आ रही हैं और लूजिंग सीट्स आ रही हैं, बहुत क्लैरिटी आपको 1-1.25 घंटे के अंदर मिलनी शुरू हो जाएगी। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि दिखेगा हम एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ चलते चले जा रहे हैं। पहले आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए कि हमारे इंटरनल सर्वे में तो सिर्फ भाजपा को 30 सीटें हैं, वो आंकड़ा हमने तोड़ दिया। उसके बाद एक्सेस जितने भी रिपोर्ट्स आई, उससे पहले एग्जिट पोल्स आए, उसके आंकड़ों को हम क्रॉस कर चुके हैं। और मैं कह रहा हूं फिर कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। हमने पिछले 15 साल में एमसीडी में काम किया, हमने उन कामों को ही गिनवाया। और उसके अलावा जो अरविंद केजरीवाल जी के जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, जिनको वो अपनी कट्टर ईमानदार की छवि बोल बोल करके उसके पीछे छुपाते हैं, चाहे सत्येंद्र जैन हवाला कांड में बंद हो, चाहे मनीष सिसोदिया पर लिकर स्कैम की पॉलिसी के पूरे आरोप है जिस पर सीबीआई अभी जांच करी है, चाहे विजय नायर आम आदमी पार्टी का जेल में हो, चाहे अखिलेश पति त्रिपाठी एसीबी के हाथ चढ़ाओ। तो एक तरीके से जो आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचारी चेहरा है, टिकटों को बेचने वाला चेहरा है, डिपार्टमेंट भाजपा जादू नहीं चला पाई, एडवर्टाइजमेंट मॉडल जो उन्होंने खड़ा किया, भाजपा जादू नहीं चला पाई, भाजपा मॉडल का जो राग अलापती थी जादू नहीं चला पाई, दिल्ली मॉडल काम कर गया, झाड़ू ने कमल पे झाड़ू चला दिया। अब बताइए क्या कहेंगे आप? अजय शेरा, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, दिल्ली मॉडल की तो अरविंद केजरीवाल ने पूरे चुनाव में बात ही नहीं करी। दिल्ली मॉडल जो
जो दिल्ली कहाँ मॉडल थे जो उनका आप? लंदन दिल्ली मॉडल है, मॉडल का जिसमें- राग, दिल्ली मॉडल का राग पूरे एमसीडी चुनाव में, पूरे एमसीडी चुनाव में दिल्ली मॉडल का राग रहा है, गुजरात चुनाव में रहा। क्या बात कर रहे हैं आप शुभ मल्होत्रा? नहीं, नहीं, क्या नहीं। एमसीडी चुनाव में नहीं रहा? क्या क्या नहीं, नहीं, क्या नहीं। क्या पूरे- दिल्ली मॉडल का राग पूरे एमसीडी चुनाव में नहीं रहा? शुभ मल्होत्रा हमारे साथ, शुभ मल्होत्रा भी हैं। शुभ मल्होत्रा, एक बात बताइए, क्या संसद के शीतकालीन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं? जल्दी से आपको सुनवाते हैं, प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। मिलती है। आपने वो समय भी देखा है जब आप कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे। गांव, गरीब किसान के लिए आपने जो किया वो सामाजिक जीवन में रहे हर व्यक्ति के लिए एक उदाहरण है। आदरणीय सभापति जी, आपके पास सीनियर एडवोकेट के रूप में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है। मैं विश्वास से कह सकता हूं, इस सदन में आप कोर्ट की कमी महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि राज्यसभा में बहुत बड़ी मात्रा में वो लोग ज्यादा हैं जो आपको सुप्रीम कोर्ट में मिला करते थे, और इसलिए वो मूड और मिजाज भी आपको यहां पर जरूर अदालत की याद दिलाता रहेगा। आपने विधायक से लेकर सांसद, केंद्रीय मंत्री, गवर्नर तक की भूमिका में भी काम किया है। इन सभी भूमिकाओं में जो एक बात कॉमन रही वो है देश के विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए आपकी निष्ठा। निश्चित तौर पर आपके अनुभव देश और लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदरणीय सभापति जी, आप राजनीति में रहकर भी दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर सबको साथ जोड़कर काम करते रहे हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी आपके लिए सबका वो अपनापन हमने स्पष्ट रूप से देखा। मतदान के 75% वोट प्राप्त करके जीत हासिल करना अपने आप में अहम रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमारे यहां कहा जाता है नयति इति नायकः, अर्थात जो हमें आगे ले जाए वही नायक है। आगे लेकर जाना ही नेतृत्व की वास्तविक परिभाषा है। राज्यसभा के संदर्भ में ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस सदन पर लोकतांत्रिक निर्णयों को और भी रिफाइंड तरीके से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। इसलिए जब आपके जैसा जमीन से जुड़ा नेतृत्व इस सदन को मिलता है तो मैं मानता हूं कि ये सदन के हर सदस्य के लिए सौभाग्य है। आदरणीय सभापति जी, राज्यसभा देश की महान लोकतांत्रिक विरासत की एक संवाहक भी रही है और उसकी शक्ति भी रही है। हमारे कई प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने कभी न कभी राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्य किया। अनेक उत्कृष्ट नेताओं की संसदीय यात्रा राज्यसभा से शुरू हुई थी। इसलिए इस सदन की गरिमा को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर है। आदरणीय सभापति जी, मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में ये सदन अपनी इस विरासत को, अपनी इस गरिमा को
आगे बढ़ाएगा, नई ऊंचाइयां देगा। सदन की गंभीर चर्चाएं, लोकतांत्रिक विमर्श लोकतंत्र की जननी के रूप में हमारे गौरव को और अधिक ताकत देंगे। आदरणीय सभापति महोदय जी, पिछले सत्र तक हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जी और पूर्व सभापति जी इस सदन का मार्गदर्शन करते थे और उनकी शब्द रचनाएं, उनकी तुकबंदी सदन को हमेशा प्रसन्न रखती थी। ठहाके लेने के लिए बड़ा अवसर मिलता था। मुझे विश्वास है कि आपका जो हाजिर जवाबी स्वभाव है वो उस कमी को कभी खलने नहीं देगा और आप सदन को वो लाभ भी देते रहेंगे। इसी के साथ मैं पूरे सदन की तरफ से, देश की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत करते नजर आए राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और तारीफों के पुल प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति के लिए बांधे। जमीन से जुड़े हुए जगदीप धनखड़, हाजिर जवाबी जगदीप धनखड़ संसद का और देश का मान बढ़ाएंगे। साथ ही अब आगे बढ़ेंगे एमसीडी चुनाव की तरफ, और तमाम जो गेस्ट हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे करके अब साफ होते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शुभ मल्होत्रा से मैं जवाब ले रही थी। शुभ मल्होत्रा, अजय सहरावत बार बार यही कह रहे थे कि अभी भी वेट कीजिए, आप लोग बहुत जल्दबाजी में हैं, तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं सारे खारिज हो गए, आप अभी भी तुकबाजी में लगे हुए। शुभ मल्होत्रा, आम आदमी पार्टी कहां भारी पड़ गया? 15 साल एमसीडी पर कब्जा रहा भाजपा का। आर यू गेटिंग माई वॉइस? शुभ, ठीक है। राजनीतिक हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय वर्मा जी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। अजय वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। और ऐसे में आप देखिए भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर रही, लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई। मतलब खाता तो खोली है, लेकिन फिर भी इस बार नाश्ते में लड्डू तो नहीं मिलने वाला। देखिए, मौरवी के खिलाड़ी देश में खेल रहे हैं, तो ये तो दिल्ली प्रदेश है और देश की राजधानी है, और शराब माफिया खेल रहे हैं। ये भी आपने देखा कि एक दूसरे को, ये इन दोनों की नूरा कुश्ती चल रही है। मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि ये बी टीम है। उसका कारण ये है कि बीजेपी को ये पता है कि देश में पटकनी अगर कोई देगा आने वाले 2023 के चुनाव में, और 23 में 9 स्टेटों में और 24 में लोकसभा में, तो वो कांग्रेस देगी। उन्हें प्रॉब्लम इसी से है, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इनको मिला जुला करके सेटिंग करके कि भाई चलो आगे बढ़िए, दिखाइए, देख करिए। एमसीडी पे 15 साल से काबिज थे। पूरे देश की जनता ने, देश का दिल दिल्ली माना जाता है, हाँ। और देश की जनता और देश के दिल के लोगों ने जब ये देखा कि गंदगी का ढेर, कूड़े के ढेर, नालियों में बदबू, बरसात में लबालब नहर बन जाना, लबालब नाव चलने लगती हैं वहाँ, ट्रैफिक की जो हालात है वो बुरे, और लाइटों का अगर देखो तो कहने को तो हमारी दिल्ली है, लेकिन दोनों की जो इनकी संलिप्तता है, एक बड़े भाई हैं, एक छोटे भाई हैं, कोई नहीं, इनको बना के इनको दे दिया। उनसे 15 साल से हटा के जनता परिवर्तन चाहती है, लेकिन परिवर्तन के रूप में 15 साल हमारी नेता शीला दीक्षित जी ने वहाँ दिल्ली को जो विकसित किया, देश में और विदेश में नाम किया। हम लोग कोशिश हमारी है, आज भी कांग्रेस, देखिए अभी भी रिजल्ट जो आ रहे हैं आने दीजिए, लेकिन हम लोग बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अजय जी, अभी थोड़ा सा इंतजार और कर लेते हैं। चलिए आपके कहने पर, हाँ, जिया मंजरी हमारे साथ जुड़ी है, राजनीतिक विश्लेषक। जिया मंजरी जी, जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी तमाम धुरंधरों को, स्टार फायर ब्रांड नेताओं को उतारने की राजधानी में, ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर आपको क्या सही साबित होती नजर आ रही है? क्योंकि जैसे नतीजे आ रहे हैं ऐसा लगता है कि जनता अब समझ गई है स्ट्रैटेजी क्या है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी ने जितने भी स्टार प्रचारक थे, अच्छे प्रचार
फैक्टफुल बात कर रहे थे। और केजरीवाल जी का जो मॉडल है फ्री रेवड़ी वाला, वो बहुत ही फेल है फॉर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इफ वी टॉक अबाउट, क्योंकि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेन करने के लिए एक बैकअप फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए होती है। लेकिन जो केजरीवाल जी का फ्री रेवड़ी मॉडल है उसमें कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। वो अपने स्टेट का तो पैसा खर्च कर देते हैं दान करने में, और उसके बाद में मेन गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे मांगते हैं। तो दिस स्ट्रेटजी इज रियली फेल स्ट्रेटजी। नहीं मंजरी जी, अब सवाल यहाँ ये है कि आप कह तो रहे हो कि रेवड़ी कल्चर पे जिस तरीके से आपने बात की, लेकिन आप वीडियोस को लेकर के क्या कहेंगे? आप देखिए भाजपा के लोग, मतलब भाजपा पार्टी जितनी खुश थी, जिस तरीके से हर रोज एक एक क्लिप स्वास्थ्य मंत्री के बाहर आ रहे थे और लगातार भाजपा ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, उसके बावजूद आप सोचिए 15 साल आप लोग भाजपा रही, इसमें एमसीडी में सत्ता में काबिज रही, और उसके बाद इतने वीडियोस बाहर आए, उसके बाद दिल्ली के लोगों ने जिस तरीके से वोट किया। हालांकि मैं शुभ से सवाल पूछूंगी कि आंकड़ा 180, 190 और 200 तक का था कि 230 तक तो हम लाएंगे ही लाएंगे जब हमने डिबेट किया है, लेकिन आ तो रहे 130 और 129 के आसपास। तो ऐसे में इस घटनी को, क्योंकि आप देखिए मैंडेट डबल नहीं हुआ, सेंचुरी भाजपा ने बना ही ली 100 पार, 100 के पार, 105, 107 के आसपास। सबसे पहले मंजरी और उसके बाद शुभ मल्होत्रा। देखिए केजरीवाल जी का तो दावा था कि बीजेपी बिल्कुल साफ हो जाएगी, जो दावा तो सही नहीं हुआ। और केजरीवाल जी का जो मॉडल है वो सबको दिखाई दे रहा था पूर्णतः कि वो किस प्रकार से काम करें। झूठे वादे जो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के किए हो या किसी भी प्रकार से वैक्सीन, लेकिन लोगों ने वोट नहीं दिए, लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। आप ये सोचिए ना कि ठीक है झूठ सच जो भी है, वोट कहाँ है, वोट किसे मिला? हम सबको ये ध्यान रखने योग्य चीज है कि जिस प्रकार से बाहर से रोहिंग्याओं को बुला करके यहाँ पे बसाया गया, वो अच्छा उन्होंने वोट दिया। आकलन कब होगा पार्टी का? पार्टी आकलन एमसीडी पर कब करेगी? आपका आवाज बहुत कम हो गया। ठीक है, शुभ मल्होत्रा। आवाज मुझे थोड़े से हल्के में आ रही है, लेकिन आज आपने नाश्ते में लड्डू जरूर खाए होंगे शुभ जी। खाएंगे, जरूर खाएंगे। खा के आई हैं या खाएंगी? लड्डू खा के आई हैं कि खाएंगी जाके? खाएंगे, तब से तो हमें भी जरा मीडिया वाले भी बड़ा काम करते हैं। शुभ जी बताइए। बिल्कुल नहीं, 10 बजे से तो आप ही के चैनल पे बैठे हुए, लेकिन इतना मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि ये जो दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया है, इसको बार बार एग्जिट पोल से कंपेयर करके और अंडर एस्टिमेट और अंडर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी जा रही है। अच्छा एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े चेहरे रहे जिन्होंने 230 के आसपास की सीटें बताई थी, इसमें एग्जिट पोल कहां से आ गया? नहीं, एग्जिट पोल की ही बातें अभी भी हो रही है, ठीक है, बड़े बड़े नेताओं ने भी बोला, लेकिन जहां तक कि मुझे लगता है अभी भी जो सीटें इनको एक बहुत ही सपोर्टिव मैंडेट मिला है दिल्ली मॉडल के सपोर्ट। ज्यादा वक्त नहीं बचा है और कुछ ही समय में और भी ज्यादा तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी, नतीजे भी सामने आ रहे हैं। लगातार न्यूज इंडिया लगातार महा कवरेज लगातार दिखा रहा है और उसमें हम ये भी दिखा रहे हैं कि कहां से कौन सा प्रत्याशी आगे कौन पीछे है। और साथ ही सुबह से लगातार ताबड़तोड़ छोटे अपडेट्स पे बने हुए हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर्स दिल्ली के एक एक कोने में खड़े हैं जो आप तक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर की अपडेट जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में देखना न भूलें इस वक्त एमसीडी चुनाव में किसे पटखनी देगी और कौन पटखनी लेगा और कौन सीट पर काबिज होगा। रुकिए छोटे से ब्रेक के बाद भी लगातार देखते रहिए हमारा ये महा कवरेज। तो दिल्ली के दिल में क्या है ये जानने के लिए थोड़ा और इंतजार आप सबको करना होगा। न्यूज इंडिया 24/7 आप तक दिल्ली के दिल में क्या है ये बताएगा। लेकिन शुरुआत हम करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ब्रेक के बाद वोटों की जो गिनती है वो लगातार जारी है। 94 सीटों के नतीजे घोषित हो गए हैं। आम आदमी पार्टी की 49 सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं भाजपा ने 40 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस के खाते में अब तक 4 सीटें ही हासिल हुई है। निर्दलीय के खाते में 1 सीट अभी तक निर्दलीय को मिली है। और ऐसे में लगातार जो आंकड़े घूम रहे हैं इन पर तमाम सवाल भी बने हुए हैं। और देखिए आसपास भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस जिस तरीके से सीटों पर काबिज हो रही है उससे कांग्रेस पर बड़ा तगड़ा सवाल खड़ा होता है कि आपके स्टेट प्रेसिडेंट अजय वर्मा जी आपके स्टेट प्रेसिडेंट वोट नहीं दे पाते हैं, वोट नहीं कर पाते एमसीडी चुनाव में।
ये कितना बड़ा ब्लंडर है, पार्टी को आकलन करने की जरूरत है। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ी हत्या का सबूत है और लोकतंत्र को जो कलंकित किया जा रहा है। केजरीवाल जाके वोट कर आते हैं, उनके नाम को नहीं कोई काटता। मैं ये तो कह रहा हूँ कि लोकतंत्र को कलंकित किस तरह से किया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि किसी अनिल चौधरी को छोड़ दीजिए, अजय वर्मा को छोड़ दीजिए, केजरीवाल को छोड़ दीजिए, किसी भी आदमी का जो हिंदुस्तान का नागरिक है उसे वोट का एक सेकंड, रवि किशन जी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। गरीब का कल्याण हुई और ये वही पार्टी, गरीबों की एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। ऐतिहासिक जीत हो रही है गुजरात में। हम लोग 140, 145, 150 भी हो जाएं, वॉन्ट बी सरप्राइज। हिमाचल प्रदेश भी हम लोग जीत रहे हैं। उपचुनाव जहां मैनपुरी में हुआ, कोडनी में, बिहार में हुआ, वो भी भारतीय जनता पार्टी का कमल हर जगह खिल रहा है। विकास का कमल, गरीबों की कल्याण का कमल हर जगह खिल रहा है। जिस तरह से आज पार्लियामेंट का पहला दिन है और गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया है अपोजिशन को कि हर मुद्दे पर बात की जाएगी। हाँ, तो उसके लिए बस हंगामा ना करें। महादेव से यही मनौती है। कई हजार करोड़ रुपया लगता है सदन चलने में, उसको बर्बाद ना करें। वही सबसे रिक्वेस्ट है। सर्वदलीय बैठक में भी यही उनसे रिक्वेस्ट की गई थी। बस देश की जनता का टैक्स का पैसा ये लोग यहाँ हंगामा करके बर्बाद ना करें, नहीं तो वह चुनाव हारते जाएंगे। जैसे जैसे यहाँ इन लोग हंगामा करेंगे, हर सीट और हर राज्य इन लोग हारते जाएंगे। एमसीडी चुनाव के लिए मतों की गिनती जारी है और फिर पहला कह रहे थे कि आप एमसीडी में सवाल ना पूछें, हम आगे बढ़ेंगे और गुजरात में हमारी क्लीन स्वीप है, हिमाचल में भी जीत के आएंगे। हमारे साथ निकट अब्बास है। अजय जी मैं आपके पास आती हूँ, बोलिए ना, बोलिए बोल लीजिए। इस लोकतंत्र में बीजेपी के प्रोपोगंडिस्ट और केजरीवाल के प्रोपोगंडिस्ट द्वारा जो वोट किसी आम आदमी की काटी जाती है, वही लोकतंत्र की सही मायनों में हत्या है। और बहुत सारे विधि विशेषज्ञ, राजनीतिक विश्लेषक नए नए रूपों में बैठ जाते हैं। उन सबको इस पर चिंता करनी पड़ेगी कि आखिर जब उनकी वोट कटेगी तब पीड़ा का एहसास होता है। पीड़ा का एहसास जब होता है जब खुद के ऊपर विपत्ति आती है। तो इसलिए आज तो ये सब माहौल बना के हंस सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र को कलंकित करने का काम जो हो रहा है ना, ये पूरा देश देख रहा है। निखत अब्बास भाजपा की प्रवक्ता नेता हैं अजय वर्मा जी कांग्रेस के, कह रहे हैं कि स्टेट प्रेसिडेंट का नाम कटवा दिया गया कांग्रेस के, तभी वो वोट नहीं कर पाए। लोकतंत्र को कलंकित करने का काम भाजपा के लोग करते हैं। आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप की बात कर रही थी, 129 और 28 के आसपास सीटें। बताइए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को कांग्रेस पार्टी को विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर देना चाहिए। बोलिए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर देना चाहिए। बहुत हो गया। कांग्रेस पार्टी कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देती किसी चुनाव में, चुनाव प्रचार में कहीं से कहीं तक ये लोग दिखाई नहीं देते, अपने घरों में बंद होकर बैठे रहते। और उसके बाद जब इन लोगों के काम पूरे नहीं होते, ये लोग चुनाव में जीतते नहीं है, इनका कहीं नामो निशान नहीं होता, फिर रोने बिलखते रखते हैं। बस करिए। आज बड़ी खुशी का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार एमसीडी में जीत कर सरकार बनाने वाली है। निगत अब्बास, लेकिन 94 सीटों के नतीजे आ गए, 49 आम आदमी पार्टी की झोली में और 40 सिर्फ आपके में। अब भी कॉन्फिडेंस 106 के आगे 55 और 46 और 4। मुझे लगता है अभी 2:30-3 बजे तक हमें पूरी स्थिति क्लियर होने का इंतजार करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार आम आदमी पार्टी ने ये बोला था कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता इस बार पूरी तरह डिसमिस कर देगी, उसका हम ऑपोजिट कुछ कह रहे, सुनवाते हैं पहले। कि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है और अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता हैं। उनके नेताओं का जितना उत्पीड़न किया गया, मंत्रियों का उत्पीड़न, भ्रष्टाचार के झूठे मामले, रोज वीडियो जारी करना, उन सारी बातों पर इस परिणाम से दिल्ली की जनता ने विराम लगाने का काम किया। नजर आ रहा है कि ट्रेंड नतीजे में तब्दील हो जाएगा। नतीजे अभी और अच्छे आएंगे। आप देखिए, आम आदमी पार्टी के पक्ष में जब अंतिम नतीजा आएगा तो आप देखिएगा और अच्छे आएंगे। पार्टी के नेता संजय सिंह को आपने सुना, निखत अब्बास। संजय सिंह कह रहे थे कि तमाम आरोप लगा लिए भाजपाइयों ने, वीडियोस निकाल लिए भाजपाइयों ने, लेकिन हुआ क्या? दिल्ली की जनता ने चुना कैसे, किसे और सीट पर किसे बिठाया? रियलिटी है ना, आरोप लगाने से आरोप थोड़ी ना लग जाता है। हाँ। आरोप लगाने से थोड़ी ना आरोप लग जाता है। हाँ। आरोप तभी लग पाता है जब कोई व्यक्ति गलत करता है। अगर आप जेल में बैठ के पॉक्सो एक्ट जिसके ऊपर लगा हुआ है उससे आप चंपी और मालिश और एक्यूप्रेशर लेंगे तो आरोप तो लगेंगे ना।
अच्छा। भ्रष्टाचार कर जेल में जाएंगे, हवाला करके पैसा दिल्ली की जनता का दबोच कर जेल में जाएंगे, तो आरोप तो लगेंगे। अंकिता भंडारी के हत्यारों के बारे में भी बता दीजिए, न्याय नहीं मिला है। आरोप इतने संगीन है तो कुलदीप सेंगर जो आपके भाई हैं उनका भी बता दीजिए जरा। उसके बाद आप राशन घोटाला करेंगे, क्लासरूम घोटाला करेंगे, आप भ्रष्टाचार करेंगे, शराब घोटाला करेंगे, एक्साइज पॉलिसी में घोटाला करेंगे, आबकारी नीति लाएंगे, उसके बाद आरोप नहीं लगेंगे तो क्या होगा? दिल्ली की जनता आती थोड़ी। शुभ मल्होत्रा कुछ कहना चाह रही हैं आपसे, राजनीतिक विश्लेषक हैं और आपको देख के बहुत खुश हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं करा, पूछिए। भारतीय जनता पार्टी है, थी और हमेशा रहेगी। बाइट दे दीजिए, जो रुझान है उसके बारे में क्या बोलेंगे? 15 मिनट रुकिए तो सही भाई साहब। अरे सब कॉमन दे दीजिए, सब लाइव हो रहा है। कॉमन बाइट दे दीजिए। विचार हो रहा है क्या कि निर्दलीयों को भी जोड़ेंगे, कांग्रेस को भी जोड़ेंगे? निर्दलीयों को कांग्रेस को भी जोड़ेंगे, क्या विचार हो रहा है इस पर? छोड़ दो भाई, छोड़ दो। वही स्थिति है। अभी भी 15 मिनट मांग रहे हैं तरुण चुग जी, कह रहे हैं 15 मिनट रुक जाइए। 15 मिनट के बाद अभी और जो है उनको लग रहा है कि भाजपा जो जीत की सीट है उस पर काबिज होगी। शुभ, आप बहुत देर से मुस्कुरा रही हैं, जल्दी से पूछिए। निगात अब्बास, भाजपा की प्रवक्ता हैं। पुरानी घिसी-पिटी टेप जरा बंद करने देनी चाहिए, बीजेपी को अपनी पुरानी घिसी-पिटी टेप बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। सत्येंद्र जैन के लीक्ड वीडियो, ये सब जनता एकदम उदासीन हो गई इन सबको देख करके, कुछ फर्क नहीं पड़ा उनके मैंडेट के ऊपर। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जो ये बार शराब घोटाला कह रहे हैं, एक बार जाकर के अपना ही द्वारा दायर किए हुए चार्जशीट में दिखवा लें, अपने ही सीबीआई के द्वारा। उसमें फर्स्ट एक्यूज्ड में भी सिसोदिया का नाम नहीं है, ना ही आम आदमी पार्टी के किसी भी लीडर का नाम है। तो एक बार क्लैरिफाई कर लें कि किस चीज के बारे में अक्यूज करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। जनता ने इनके ये जो घटिया राजनीति है इनको बिल्कुल नकार दिया है। प्रेम कुमार जी, अभी जितने भी सीट्स जीती है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जितने भी सीट सामने आए हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? आपको लग रहा है कि यही सिलसिला चलेगा या अभी भी कोई यू टर्न देखने को मिलेगा? देखिए, मोटे तौर पर जो तस्वीर है, कुछ सीट इधर उधर हो सकती है, लेकिन ये स्पष्ट है कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है बड़े वॉल्यूम में वो बीजेपी को हो रहा है, प्रतिशत रूप में कांग्रेस को हो रहा है, और सबसे ज़्यादा फायदा आम आदमी पार्टी को हो रहा है। ये स्थिति बदलने वाली नहीं है। और हाँ, 125 का जो मैजिक फिगर है वो 126 सीटें जो मेयर बनने के लिए ज़रूरी होगा, वो आम आदमी पार्टी को अभी मिलती दिख रही है। उसमें कुछ फर्क अगर आएगा तब तो फिर सदन त्रिशंकु हो जाएगा। नजर आ रहे हैं, एक बार सुनवा देते हैं प्रवेश वर्मा, प्रखर नेता रहे। मैं इस बात से पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि हमारी सरकार बनेगी। जिस तरह से आप लोगों ने दिल्ली सरकार को एक्सपोज करने में कामयाब रहे थे, जनता ने उस पर आप लोगों ने साथ दिया। देखिए, दिल्ली की जनता अभी जो हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है उसको पहचान चुकी है, और उनके सारे मंत्री एक एक करके जेल में जा रहे हैं। अभी बहुत जल्दी मनीष सिसोदिया जी का भी नंबर आने वाला है, और वो अगर कोई भी गलत काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उसको एक्सपोज करेगी, क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता से वायदा किया था और वो अपने वायदे से बार बार भागती रहती है। तो हमें उनको भी एक्सपोज करना है, हमें अपने अच्छे काम भी बताने हैं। एमसीडी में जो हमने अच्छे काम किए और जो हमने इस बार वायदे किए हैं, उन सारे वायदों को पूरा भी करेंगे। एक बार जल्दी से एमएलएस हमारे संवाददाता आजान अंसारी आम आदमी पार्टी के कार्यालय से जुड़ चुके हैं। मैं जल्दी से जरा हमारे दर्शकों को पार्टी दफ्तर में क्या कुछ चल रहा है जरा कैमरा पर्सन से कहिए अजान के पैन करके दिखाए। वहां पार्टी दफ्तर में लोग नाच गा रहे हैं, कैसे जश्न मना रहे हैं। हालांकि अभी भी साफ नतीजे नहीं आए हैं, थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन अजान जरा दिखाइए पार्टी दफ्तर में आम आदमी पार्टी के कैसा माहौल है। देखिए, बिल्कुल इस वक्त 88 सीटों के, मैं एक जानकारी दे दूं, 88 सीटों के रुझान आ चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है। 88 में से 44 आम आदमी पार्टी ने जीते हैं और 39 भारतीय जनता पार्टी ने, 4 कांग्रेस ने और 1 निर्दलीय ने। और मैं बात कर लूं पार्टी ऑफिस की, तो मैं यहाँ के आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। अंदर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ तकनीकी दिक्कत हो रही है, तो विजुअल्स हम नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन मैं अंदर का बहुत बताऊँ, अंदर लगातार
उन्होंने डोला इस टाइप का गाना सुबह से ही चल रहा है और अंदर एक सेलिब्रेशन हो रहा है। लगातार नेताओं का भी सिलसिला लगातार जारी है। पहले संदीप झा आए, फिर चलिए अब बने रहिए, थोड़ा कोशिश कीजिए कि हमें सटीक जो इमेजेस हैं हमें दिखाएं, हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं अंदर की। जरा बने रहिए आप, और तकनीक जो है जरा दुरुस्त भी करवा लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो। वापस चलेंगे हमारे गेस्ट हमारे साथ। प्रेम कुमार जी, एमसीडी चुनाव के नतीजों में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बढ़त बनाते हुए और सीट पर काबिज होते दिखाई पड़ रही है, आने वाले विधानसभा, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इससे क्या मैसेज जाने वाला है? देखिए, दिल्ली में लोकसभा की सीटें सभी बीजेपी के पास हैं और विधानसभा की ज़्यादातर सीटें आम आदमी पार्टी के पास हैं। तो एमसीडी, चूँकि बीजेपी यहाँ 15 साल से काबिज रही थी, पहली बार आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से कुछ छीना है। अपने पूरे जन्म काल से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी ने हमेशा कांग्रेस से छीना था, लेकिन पहली बार इसने बीजेपी से कुछ छीना है। ये इस चुनाव का इम्पोर्टेंस है। लेकिन मैं बड़े एस्पेक्ट पे ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति के तहत गुजरात को प्रायोरिटी देते हुए ये जो दिल्ली का चुनाव है सैक्रिफाइस किया है। ये मैं कह रहा हूँ, बीजेपी ने अपना फोकस, अब ध्यान दीजिए, नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी इन्होंने शुरुआती दौर में तो यहाँ चुनाव मैदान में वो उतरे थे, लेकिन बाद के समय इनका सारा फोकस गुजरात हो गया। और उसके बाद जो वही अरविंद केजरीवाल जी जो कि गुजरात में एक समय तक समय दे रहे थे, लास्ट आवर में पूरा फोकस इनका एमसीडी हो गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये सैक्रिफाइस हुआ है। ठीक है, सैक्रिफाइस हुआ है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। इसका जवाब लूंगी मैं शुभ से भी, लेकिन इस बीच रवि सर्राफ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं कांग्रेस कार्यालय से। रवि, सुबह तो ताला लगा था कांग्रेस कार्यालय के बाहर, लेकिन अभी क्या जश्न का माहौल है? क्योंकि 4 कम से कम सीटों पर कांग्रेस नजर आ रही है, आगे बढ़ी है। क्योंकि सवाल ये था कि क्या खाता भी खोल पाएगी कांग्रेस? अभी क्या वहां पर माहौल है? नायक नहीं है, ये भाजपा बराबर में खड़ी रहेगी, तभी तुम्हारे भ्रष्टाचार, चोरी और झूठ के ऊपर पर्दाफाश होगा। एक तरफा तुम्हें हमने शासन दे दिया, हमें केजरीवाल नहीं चाहिए, हमें केजरीवाल को मुंहतोड़ जवाब देने वाला चाहिए, इसलिए भाजपा को बराबर बनाकर खड़ा किया है। तो स्वाभाविक है, बीजेपी को 15 साल के शासन के बाद, पर मैं मानता नहीं जब तक रिजल्ट पूरे ना आ जाए, ये 50-100 वोटों की गिनती का रिजल्ट आने वाला है। तो ऐसा नहीं है भाजपा मेयर भी बनाएगी। जिस तरह से आज एमसीडी का इलेक्शन आ रहा है, रिजल्ट आ रहे हैं, उसकी बीजेपी को क्या लग रहा है, नुकसान हो रहा है? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। हम लोगों ने मेहनत किया था और जनता जनार्दन ने जो फैसला लिया है वो सबको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हम भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। जहां तक केजरीवाल जी की बात है, तो उन्होंने विधानसभा में भी बहुत सारे खोखले वादे किए थे, कोई पूरा नहीं कर पाए। एमसीडी में भी अगर उन्होंने झांसा दिया है जनता को, तो मुझे लगता है कि पूरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे वो। बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है। रवि सर्राफ मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े। रवि, मैं बात कर रही थी कांग्रेस कार्यालय की, कैसा माहौल है अभी वहां पर? रवि शराफ से हमारा संपर्क अभी हो नहीं पा रहा है। रवि जी, आवाज आ रही है? जो दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय जहां से पूरा चुनाव लड़ा गया है, वहां पर ताला खुला है और कुछ नेता हैं, पर दिल्ली कांग्रेस के बाद रवि सराफ, आवाज आ रही है आपको? रवि शराफ, आवाज आ रही है आपको हमारी? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जवाब दीजिए जल्दी से। बिल्कुल, देखिए समझ लेते हैं, कांग्रेस के नेता हैं जगदीश शर्मा, उनसे समझ लेते हैं। जगदीश जी, क्या रिपोर्ट है, क्या कहेंगे? आज जो नतीजे आ रहे हैं, स्थिति कुछ अच्छी नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए, मैं समझता हूँ कहीं ना कम हम झूठ बोलने में नाकाम रहे हैं।
हम लोगों को सच्चाई बताने में नाकाम रहे हैं। कहीं ना कहीं केजरीवाल और बीजेपी एक ही काम जोर जोर के बोल रही हैं, वो दोनों हाथों से लूट रहे हैं। केजरीवाल बिजली अपनी संगठन की बात कीजिए ना, संगठन से खुश हैं? प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, ठीक काम किया उन लोगों ने? देखिए, नैतिकता की जिम्मेदारी तो ये है कि हम आम पार्टी नहीं जो जेल में भी रह के इस्तीफा ना दे। मैं तो कहता हूँ हार की नैतिकता जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रभारी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये हमारा कल्चर है, हमें कल्चर से बाहर जाना चाहिए। हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने भी कहा हमें डिलीवरी देने वाले नेता चाहिए, तो एक शुरुआत होगी। और जितनी जल्दी इस्तीफा खुद दें, उनसे लिया जाए तो उनका अपमान होगा। मैं समझता हूँ खुद दे दें तो फिर भी कहीं ना कहीं इज्जत रहे कि अनिल चौधरी जो अध्यक्ष है वो खुद से इस्तीफा दे दें अपना। हमारे तो कांग्रेस में यही सिखाया जाता था कि नैतिकता से किसी केस में फंस जाओ या हारो तो हम इस्तीफा भेज देते। तो हाईकमान को देखना है, अगर वो अच्छा नेता है तो हाईकमान इस्तीफा स्वीकार नहीं करती है और रिजल्ट ऐसे आने हैं तो तुरंत हटा भी देना चाहिए। जब भी कांग्रेस में वो लोग चाहिए जो कांग्रेस के लिए काम करें, कांग्रेस को बढ़ाने की बात करें। कहाँ बढ़ा रहे हैं? हम तो आपस में लड़ के मर रहे हैं, तो रिजल्ट भी ऐसे आएंगे। वोट परसेंटेज थोड़ा बहुत बढ़ा है, उससे आप लोग कुछ पिछले कुछ सालों से परसेंटेज ही बढ़ा रहे हैं, इस कांग्रेस पार्टी को नहीं बढ़ा रहे हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए कह देते हैं ये परसेंटेज बढ़ा है, ये बढ़ा है। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है ये देखना है। दिल्ली में पिछले सालों से सुपड़ा साफ हो रहा है। इतनी बड़ी पार्टी जिसका इतिहास है, जिसके नेता राहुल गांधी हैं, जो पैदल चल रहे हैं। राहुल गांधी की अकेले की जिम्मेदारी थोड़ी है, हम नेताओं की जिम्मेदारी इस पार्टी को मजबूत करना। कहना कि मैं समझता हूं हर आदमी एक ही ओर में लगा है कि राहुल गांधी के नजदीक कौन। कोई मोदी से नहीं लड़ रहा है, कोई केजरीवाल से नहीं लड़ रहा है। रणनीति बनानी पड़ेगी। खड़गे साहब ने कहा तो है कि जो डिलीवरी नहीं देने को हटा देंगे। अब देखना है कि वो भी ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। रवि, एक सराफ हमारी तरफ से भी पूछ लीजिए, एक सवाल हमारी तरफ से भी पूछ लीजिए। खैर, अजय जी, आप सुन ही रहे थे, नाकामयाबी खुद जगदीश जी एक्सेप्ट कर रहे हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि कांग्रेस अपना कॉम्पिटिटर अपनों को ही समझ रही है, ना कि सामने वाली पार्टी को समझ रही है, और यही सबसे बड़ा लॉस है कांग्रेस का। और ये देखिए, संदेश देने की कोशिश भी कर रहे थे कि पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, अंदर ही अंदर कई सवाल हैं, और साथ ही पार्टी ऊपर से दिख तो रही है, भारत जोड़ो यात्रा पे चल रही है, लेकिन पार्टी को अंदरूनी तौर पे जोड़ने की जरूरत है। देखिए, ये इनके जगदीश के भाई हैं हमारे, इनके अपने विचार हो सकते हैं। पार्टी में हर चीज की ऐसा नहीं होता, हर चीज की मेहनत होती है, हर चीज के लिए किया जाता है। वर्तमान परिस्थिति, वोटर का मूड, परिस्थितियां, देश में शासन, सारी चीज़ों को देखने के बाद ही कैलकुलेट, इनका अपना विचार है। देखिए, हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी बहुत ज़बरदस्त है, हर तरह से कोई भी बोल सकता है, कह सकते हैं। ये नहीं है कि बीजेपी की तरह वन मैन शो हो, वहाँ पार्टी छोटी है आदमी बड़ा है। केजरीवाल की तरह वहाँ भी पार्टी छोटी है आदमी बड़ा है। हमारे यहाँ तो छोटा कार्यकर्ता भी बोल सकता है। अभी आप सुन रही थी, खड़गे जी के बारे में भी कह रहे थे, और हमारे यहाँ बड़ा नेता भी बोल सकता है। हाँ, क्या ऐसी परिस्थिति रही है कि इन सबके बाद भी शीला जी के 15 साल के हम उन कामों को, शीला जी ने जो देश में और विदेश में दिल्ली की छवि बनाई, जो कांग्रेस का स्थान दिया, जो कांग्रेस को एक महत्व था, जो कांग्रेस वर्क करती थी, जो कांग्रेस को इंटरनेशनल दिल्ली को सिटी बनाया, गेम्स कराए, उसमें हम लोग ये जरूर मंथन होगा हमारी CWC में, और हमारी नेता सोनिया गांधी, हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे नेता खड़गे जी और औरों के नेतृत्व में, कि हम डिलीवरी को लोगों के बीच में जाके कैसे कर सकते हैं। हर हार के बाद एक उठकर मंथन करके चीजें बढ़ानी चाहिए। ये सेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए कि हम परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, परसेंटेज बढ़ा, ज्यादा सीटों के नतीजे आ गए हैं। तो अब बाइंड अप की तरफ हम हैं, लेकिन हार और जीत किस किस प्रत्याशी की हुई है वो हम आपको लगातार अपने विंडो में दिखा रहे हैं। एक बार मैं पढ़ के सुना देती हूँ। श्याम कुमार मिश्रा है, मोहन गार्डन से जीत हुई है। सारिका आम आदमी पार्टी से जीत गई है, दरियागंज इनका नगर पालिका क्षेत्र रहा। रामकिशोर शर्मा लक्ष्मी नगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत गए। रामकिशोर शकरपुर जीते हैं बीजेपी के प्रत्याशी। गुलाब सिंह मुकुंदपुर बीजेपी के प्रत्याशी जीत गए हैं। बिल्कुल। साथ ही शगुप्ता चौधरी सीलमपुर से जीत गई हैं, जीत हासिल इन्होंने किया है। साथ ही भाजपा की प्रत्याशी सत्या गौतमपुरी से, इन्होंने भी जीत दर्ज की है इस सीट पर। और साथ ही गगनदीप झड़ौदा हैं, इन्होंने भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीत दर्ज की है। नीमा भगत गीता कॉलोनी से भाजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। अंकुश नारंग रंजीत नगर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। डिंपल आहूजा वार्ड नंबर 104 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। अर्जुन मारवा लाजपत नगर से, इन्होंने, ये भाजपा के प्रत्याशी है, इन्होंने जीत दर्ज की है। अनिल मौजपुर से भाजपा के प्रत्याशी जीत दर्ज की। और ये रहा, ये आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर पटाखे फूटने की तस्वीर जिसका इंतजार दिल्ली वासियों का था।
था और हर बार की तरह आम आदमी पार्टी के दफ्तर में एक बार फिर से आप देखिए कैसे पटाखे फूट रहे हैं। सुबह से ही एलईडी कैमरा, लाइट कैमरा एक्शन के साथ तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक मौजूद थे और कह रहे थे। और ये बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीर, बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर की भी तस्वीर है और साथ ही साथ ये देखिए आम आदमी पार्टी के बाहर के दफ्तर के बाहर की तस्वीर जहां पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले जब रुझान भाजपा की तरफ था तो ऐसे में भाजपा कार्यालय में भी जश्न का माहौल था, लेकिन अभी कुल 130 सीटों पर तस्वीर साफ हो रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर झंडा लहराते हुए प्रत्याशियों को आप देख सकते हैं नाच गाते हुए और खुशी का माहौल चेहरे पर आप देखिए। और ये संजय सिंह एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के नेता कुछ कह रहे हैं। संजय सिंह सुनिएगा। लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक ही बात कहती थी, कांग्रेस को हराया हमको नहीं हराया, कांग्रेस को हराया हमको नहीं हराया। अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के उस दर्द का आज इलाज कर दिया। 15 साल पुराने किले को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने आज ध्वस्त किया है। कूड़ा राज को खत्म किया है। भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के भ्रष्टाचार के राज को खत्म किया है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी डर्टी पॉलिटिक्स को दिल्ली की जनता ने अपने वोट की ताकत से जवाब दिया है। वो पॉलिटिक्स जिसमें मनीष सिसोदिया पे फर्जी आरोप, सत्येंद्र जैन पे फर्जी आरोप, रोज फर्जी वीडियो जारी करना, रोज बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाना, दिल्ली की जनता ने कहा उनका बेटा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। जितनी साजिश कहा कि दिल्ली की जनता ने वोटों से जवाब दिया है। अब तक 135 सीटों के नतीजे आए हैं, जिनमें बीजेपी 55, आम आदमी पार्टी 75, बात करें कांग्रेस की तो 4 और अदर्स की झोली में 1 सीटें गई हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो जश्न का माहौल है। आम आदमी पार्टी कार्यालय की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पटाखे जलाए जा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं और बीजेपी कार्यालय के बाहर भी इसी तरह का जश्न का माहौल है। अंदेशा भी यही था। आम आदमी पार्टी लगातार जिस तरीके से एग्जिट पोल तमाम चैनल्स दिखा रहे थे कि जो जीत होगी एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की होगी और स्लोगन भी आम आदमी पार्टी ने अपने बैनर्स पे अपने जो उनका कार्यालय है वहां पर उन्होंने लगाया है कि 5 साल और एमसीडी में केजरीवाल। आप देखिए इसका मतलब है कि ये पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट थी कि हम एमसीडी चुनाव में 15 साल से भाजपा की सरकार है और उसको हराएंगे। और डबल इंजन देखिए, केंद्र में भी सरकार, एमसीडी में भी भाजपा थी और ऐसे में पटखनी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दी है इस बार एमसीडी चुनाव में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन पल पल के अपडेट के लिए देखना न भूलें न्यूज इंडिया 24/7। आज का हमारा महा कवरेज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है।